हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 16। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 17। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 17 क्या है। यहाँ पे हमें समाकलन याद करना है। समाकलन 2x² - 3 sin x + 5 √x का हमें समाकलन याद करना है। तो सबसे पहले जो समाकलन है इन तीनों को दे देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 2x² dx, समाकलन 2x² dx। फिर ये समाकलन जो है इसको मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा समाकलन 3 sin x और साथ में आ जाएगा dx। और फिर ये समाकलन जो है वो इसको मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस समाकलन 5 और यहाँ पे आ जाएगा √x dx। तो हमने केवल समाकलन को इन तीनों को पदों को दे दिया, 2x² को, 3 sin x को, 5 √x को। तो हमें ये मिला। अब क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अचर है उनको समाकलन से बाहर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 अचर है, 3 अचर है और यहाँ पे 5 अचर है, तो उनको समाकलन से बाहर कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 समाकलन x² dx। यहाँ पे 3 अचर है तो ये बाहर आ जाएगा। समाकलन sin x dx का होगा तो यहाँ पे लिख देंगे sin x dx। और ये जो 5 है वो भी समाकलन से बाहर आ जाएगा तो प्लस में हम लिख देंगे समाकलन और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √x है तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे x की घात 1/2। यहाँ पे 5 बार चल रहा है और इसको हम लिख देंगे x की घात 1/2 dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस 2 को बाहर ले गए, इस 3 को बाहर किया और यहाँ पे 5 को बाहर करके ये √x लिखा हुआ है, इसको x की घात 1/2 लिख दिया। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं। तो हमें पहले यहाँ पे निकालना है x² का समाकलन। तो x² का समाकलन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x की घात n का समाकलन का। तो समाकलन x की घात n का कितना होता है, ये होता है x की घात n+1 और नीचे आता है हमारे पास n+1। यहाँ पे पहले पद में हमें दी हुई है घात 2, n का मान कितना रखेंगे, 2 रख देंगे तो हमें मिलेगा समाकलन x की घात 2 dx। और ये हो जाएगा हमारे पास x की घात 2 + 1, n का मान 2 रखने पे 2 + 1 और नीचे आ जाएगा 2 + 1। तो ये हमें मिलेगा x की घात 2 + 1 यानी कि 3 और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 3। इसका समाकलन हमारे पास आया x की घात 3 और नीचे आया 3। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुना यह है 1/3 x की घात 3 और इसको हम लिख देंगे नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। 2 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ से 1/3 हमने लिखा तो ये हो गया 2/3 और हमारे पास उत्तर में क्या आया, x की घात 3 आया माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 तो बाहर चल रहा है, sin x का समाकलन ज्ञात करना है। तो sin x का समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin x का समाकलन कितना होता है। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का cos x। तो हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस जो है वो आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, इसका उत्तर आया है cos x तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos x प्लस 5 यहाँ पे चल रहा है, x की घात 1/2 लिखा हुआ है और इस फॉर्मूले में x की घात कितना रखना पड़ेगा, हमें 1/2 रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x की घात 1/2 dx इज इक्वल टू n का मान कितना रखना है, 1/2 रखना है। तो यहाँ पे n का मान 1/2 रखेंगे तो ये जाएगा x की घात 1/2 + 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/2 + 1। तो ये आ जाएगा 1/2 + 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे x की घात 3/2
और नीचे भी आ जाएगा 3/2। एक्स की घात 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2। तो ये जो है हमारे पास समाकलन निकल के आया एक्स की घात 1/2 का 2/3 एक्स की घात 3/2। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2। अब यहाँ पे इसका समाकलन निकालने के बाद में, इन तीनों का समाकलन निकालने के बाद में हमें लगाना होगा समाकलन का चर c। तो हम यहाँ पे लगा देंगे समाकलन का चर c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल उत्तर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की घात 3 प्लस ये हो जाएगा 3 cos x। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3 cos x और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10/3। तो ये हो गया 10/3 एक्स की घात 3/2 और प्लस में आया c समाकलन का अचर। तो ये जो है ये आया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखेंगे इस प्रश्न को हमने किस तरीके से हल किया। सबसे पहले हमने समाकलन को इन तीनों पदों को दे दिया। इसके बाद में जो भी अचर थे जैसे कि 2, 3 और 5 उनको समाकलन से बाहर कर दिया। इसके बाद में हमने निकाला x² sin x एंड x की घात 1/2 का समाकलन। यहाँ पे √x लिखा हुआ था, उसको हमने लिख दिया x की घात 1/2। तो यहाँ पे x की घात n वाला फॉर्मूला यूज करके इन दोनों का समाकलन निकाला। और फिर sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का cos x। तो माइनस माइनस प्लस 3 cos x। तो इसको सॉल्व करने पे भी क्या मिला, ये तो पहले से चल रहा था और साथ में 1/3। तो ये हो गया 2/3 एक्स की घात 3 प्लस 3 cos x और इसकी ना किए तो हो गया 10/3 एक्स की घात 3/2 और फिर हमने लगाया c। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 17। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।